रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तो आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह ताला को सलामत रखे, अल्लाह ताला को कामयाबी कमाने से नवाजे। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। ट्रांजिस्टर्स एज एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर को डिस्कस करेंगे आज हम, कि बेसिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैसे यूज़ होता है। अब इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हमारे पास बेसिकली ट्रांजिस्टर्स को एज एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज़ करना या ट्रांजिस्टर्स को एज अ कंपैरेटर यूज़ करना, ये दो फंक्शन हम इसके मज़ीद पढ़ेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर को। इसकी बेसिक से चलते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेसिकली होता क्या है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपके पास एक इंटीग्रेटेड सर्किट IC 741, ये एक सर्किट होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। अक्सर जिन्होंने कंप्यूटर साइंस मैट्रिक में पढ़ी उन्होंने इसका नाम सुना होगा इंटीग्रेटेड सर्किट का, कि इंटीग्रेटेड 741 क्या चीज़ है। ये 8 टर्मिनल्स होते हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो डैट लाइक सिंबल इसका ये होता है हमारे पास। ये इसका सिंबल होता है जहां पे ये जो सर्किट है डेट इज V आउटपुट, ये जो सामने टर्मिनल्स आपके पास हैं ये इनपुट टर्मिनल्स होते हैं हमारे पास। फिर इसके बाद ये इसके दो वोल्टेज टर्मिनल्स होते हैं, इसको हम कहते हैं VCC। ये भी VCC ऑपरेशन एम्पलीफायर के सिंबल को मैं अंडरस्टैंड करवा रहा हूं आपको। अब इसके अबाउट कुछ चीजें माइंड में रखनी है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अबाउट। वो क्या चीजें हैं? ये जो इनपुट इनके वोल्टेजेस हैं, इसके इनपुट वोल्टेजेस की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होगी। इनपुट वोल्टेजेस रेजिस्टेंस शुड बी हाई। ये जो इनपुट वोल्टेज है इसकी रेजिस्टेंस हाई होगी। इसकी रीजन ये है कि हमारे पास ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, हम चाहते हैं कि हमारे पास ये जो इनपुट है ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो आउटपुट के अंदर जाके, इन दोनों का आपस में कोई लिंक ना हो। इसलिए इसके दरमियान जो रेजिस्टेंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई होगी। इस रेजिस्टेंस को हाई रखा जाता है, इसको मैंने लिखा इनपुट वोल्टेज या इनपुट रेजिस्टेंस जो मेरे पास है शुड बी हाई। और यहां पे जो आउटपुट रेजिस्टेंस होगी, आउटपुट रेजिस्टेंस लो होगी। आउटपुट रेजिस्टेंस शुड बी लो। आउटपुट रेजिस्टेंस लो रखी जाएगी। उसकी रीजन ये है कि हम चाहते हैं कि वोल्टेज जो इनपुट है वो कंप्लीटली तौर पर या मैक्सिमम टाइम पे आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाए। अब हमने जब इस इनपुट वोल्टेज को आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट करना है तो हमें यहाँ पे आउटपुट के ऊपर रेजिस्टेंस को लो रखना है। जाहिर सी बात है कि किसी वोल्टेज को ट्रेवल करने के लिए, फ्लो करने के लिए जो रेजिस्टेंस बीच में आती है, अगर वो कम हो तो वोल्टेज कंप्लीटली तौर पर उसके अंदर क्या फिल हो सकता है और कंप्लीटली तौर पर ट्रेवल हो सकता है। या मैं कह सकता हूँ जितना वोल्टेज यहाँ अप्लाई किया वो तमाम का तमाम इसके अंदर आ सकता है। तो ये जो इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो वोल्टेज जो आउटपुट के ऊपर होगा, उसकी रेजिस्टेंस जो आउटपुट की होगी वो हम बहुत लो रखेंगे। तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सिंबल के बाद आपने दो चीजें याद रखनी है कि इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो मेरे पास हाई होगी और आउटपुट रेजिस्टेंस लो होगी, जिसकी मैंने रीजन यहाँ पे आपको एक्सप्लेन की है। इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद हमारे पास जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज होता है वो दो लूप्स में डिवाइड होता है। दो तरह के लूप्स इसमें होते हैं, एक इसमें होता है ओपन लूप और एक इसमें होता है क्लोज लूप। ओपन लूप की जी एम्पलीट्यूड गेन आता है, एम्पलीफिकेशन गेन आता है, वो हमारे पास आता है कि आउटपुट रेशियो बिटवीन द डिफरेंसेस बिटवीन द वोल्टेजेस। ये बेसिकली इसके डिफरेंसेस हैं, ये V नेगेटिव है, ये V पॉजिटिव है। तो ये ओपन लूप्स के होते हैं। क्लोज लूप के हमारे पास जो गेन्स आते हैं, एक आता है R2 ओवर R1 ऑफ नेगेटिव और एक मेरे पास आता है 1 प्लस R2 ओवर R1। समहाउ इसको हम कहते हैं कि सर ये इन्वर्टिंग एम्पलीफिकेशन है इसकी एज एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और ये आपके पास नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफिकेशन का एम्पलीफिकेशन गेन है। तो फर्दर ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो वो दो चीजों में क्लासीफाई होता है। हम इसको डिस्कस करेंगे एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर
और एक डिस्कस करेंगे हम इसको एज एन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, एम्पलीफायर जो है ये मैंने आप यहाँ पे पहले बता दिया कि एम्पलीट्यूड गेन्स इन्वर्टिंग का क्या आएगा और नॉन इन्वर्टिंग का क्या आएगा। इन्वर्टिंग एम्पलीफिकेशन का मतलब ये है कि आपके पास एक सिग्नल मौजूद है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या करेगा, उस सिग्नल को एम्पलीफाई भी करेगा और उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर देगा। इन्वर्ट का मतलब है कि उसको इन्वर्ट कर देगा, रिवर्स कर देगा। और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जस्ट क्या करेगा, आपके सिग्नल को, जो सिग्नल आपने दिया है उसको हूबहू उसी डायरेक्शन में एम्पलीफिकेशन कर देगा, उसी तरह का आउटपुट आपको दे देगा। ये इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जिनके ये लूप गेन्स हम निकालेंगे। अब ये इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो है वो बेसिकली जस्ट बेस करते हैं इस ऑपरेशन एम्पलीफायर पे। हम इस ऑपरेशन एम्पलीफायर से इन दोनों के प्रूफ्स जो एम्पलीफिकेशन गेन्स हैं वो फाइंड आउट करेंगे, सिर्फ इस ऑपरेशन एम्पलीफायर को यूज करते हुए। ये जो उसकी सिंबल बनाई है मैंने, इसको यूज करते हुए उसको सोल्व करेंगे। अब डिस्कस करते हैं ऑपरेशन एम्पलीफायर को एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। सबसे पहले इसकी डायग्राम समझेंगे, डायग्राम कैसे बनाएंगे हम इसकी। ये हमारे पास ऑपरेशन एम्पलीफायर का सिंबल था, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव इसका वोल्टेज था। ये बेसिकली हमने कहा था कि इसके टर्मिनल वोल्टेजेस हैं VCC एंड VCC। याद रखें जब आप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाएंगे तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हमेशा हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इनपुट सिग्नल होगा, वो हमारे पास अटैच्ड होगा नेगेटिव टर्मिनल से। इनपुट सिग्नल कहाँ अटैच होगा, नेगेटिव टर्मिनल से। और ये रेजिस्टेंस आपके पास यहाँ पे होगी, ये इनपुट की रेजिस्टेंस होगी नेम्ड एज R1। और पॉजिटिव टर्मिनल जो है उसको हम एज अर्थ कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह ये जो आउटपुट वोल्टेज होगा यहां से लेके यहां तक, ये आउटपुट रेजिस्टेंस होगी हमारे पास R2। ये वाली जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस विल बी R2। R1 R2 ये इनपुट वोल्टेज आपने प्रोवाइड किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मौजूद है आपके पास। ये जो आपने इनपुट वोल्टेज Vin इसको दे देते हैं नेम। अब जब यहां से करंट फ्लो करेगा तो ये करंट फ्लो करेगा I1, और यहां से जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी नेम्ड एज I2। अब सबसे पहले हमने इसमें प्रूव कैसे करना है इसको समझने की जरूरत है। देखें हमने कहा कि ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये आपस में लिंक्ड है। हमने पॉजिटिव को तो अर्थ कर दिया, मतलब पॉजिटिव के ऊपर जो वोल्टेज है दैट इज अपीयरिंग एज 0 वोल्ट। पॉजिटिव के ऊपर जो वोल्टेज अपीयर हो रहा है वो कितना हो रहा है, 0 वोल्ट अपीयर हो रहा है। मतलब अगर पॉजिटिव के ऊपर 0 वोल्ट है और पॉजिटिव नेगेटिव से लिंक्ड है तो मेरे पास नेगेटिव के ऊपर भी कितना अपीयर होगा, 0 वोल्ट अपीयर होगा। तो इस पूरी डायग्राम में मेरे पास 3 वोल्टेजेस है, एक V इनपुट, एक ये 0 वोल्ट वाला और एक V आउटपुट। तो इन तीनों वोल्टेजेस को यहां लिख लेते हैं, V इनपुट, 0 एंड V आउटपुट। V इनपुट और 0 के दरमियान कौन सा रजिस्टर है, R1। और 0 और V आउटपुट के दरमियान कौन सा रजिस्टेंस है, दैट इज R2। आप लोग अपनी जो बुक की डेरिवेशन है उसके लिहाज से सोल्व करें। ये जस्ट समझाने के लिए मैं इसको इस तरह डिजाइन कर रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। V इनपुट और 0 के दरमियान जो करंट है दैट इज I1। तो जाहिर सी बात है जितना करंट यहां से गुजरेगा उतना ही करंट I2 में जाएगा, या मतलब R2 से गुजरेगा। तो I2 विल बी 0 से V2 के दरमियान कितना करंट है, I2 है। V इनपुट और इस 0 वोल्ट, अब I1 और I2 बाय ओहम्स लॉ अगर I फाइंड करें तो I आपके पास इक्वल आएगा V इज इक्वल टू IR, तो I आपके पास इक्वल आएगा V बाय R के। तो I1 के जो वोल्टेज हैं दैट आर V इनपुट एंड 0, सो हम यहाँ पे इसके वोल्टेज लिखेंगे V इनपुट माइनस 0 डिवाइडेड बाय R1। फिर इसके बाद I2 के जो वोल्टेज हैं दैट इज 0 माइनस V आउट।
इन करंट्स में जब इक्वलाइजेशन की गई तो V इनपुट माइनस V ओवर R1 और ये V आउटपुट ओवर R2 आ गया। अब फर्दर कॉन्फ़िगरेशन में ये वैल्यूज बन जाएंगी V इनपुट ओवर R1 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ V आउटपुट ओवर R2। इनको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा V इनपुट ओवर V आउटपुट ओवर इनपुट इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ R2 ओवर R1। ये देखें ना, ये वैल्यू उधर जाके मल्टीप्लाई होगी, उधर जाके मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। सो दैट हमारे पास एम्प्लीफिकेशन गेन जो है वो आ जाएगा नेगेटिव ऑफ R2 ऑफ R1, दैट इज फॉर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। डिस्कस करते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के एम्पलीट्यूड जो मैं पहले भी बता चुका हूं, ये एम्पलीफिकेशन है। अब नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए बात याद रखें कि जब आपने इस ऑपरेशन एम्पलीफायर को डिजाइन किया, अब आपने क्या करना है, अब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हमारे पास इनपुट सिग्नल था नेगेटिव वैल्यू के साथ। अब आपको इन्वर्ट नहीं करना तो आप इनपुट सिग्नल अटैच करेंगे पॉजिटिव वैल्यू के साथ, और नेगेटिव वाले को क्या कर देंगे, अब आप नेगेटिव वाले को एक रेजिस्टेंस लगा के उसको अर्थ कर देंगे आप यहां से, दैट इज R1, द करंट flowing from there is I1। और इसी तरह आउटपुट रेजिस्टेंस जो मेरे पास आएगी, ये जो आउटपुट रेजिस्टेंस है R2, द करंट फ्लोइंग फ्रॉम देयर इज I2, और टर्मिनल्स जो इसके दो हैं VCC वाले वो साथ आएंगे इसके। अब हमने ये कहा था कि सर आपके पास ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, पॉजिटिव के साथ हमने इनपुट सिग्नल अटैच कर दिया। अब ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं, एक दूसरे से लिंक्ड हैं। मींस कि हमने जब इनपुट सिग्नल पॉजिटिव के साथ अटैच किया तो यहाँ पे भी इसके ऊपर भी कुछ वोल्टेज मौजूद है जिसको मैं नेम दूंगा V इनपुट का, क्योंकि अगर यहां से बात की जाए तो यहाँ पे जो मैंने इस वोल्टेज को अर्थ कर दिया है, यहाँ पे जो वोल्टेज है दैट इज 0 वोल्ट। यहाँ पे जो वोल्टेज है, अब बेसिकली यही वोल्टेज एज इनपुट अपीयर होगा और ये वोल्टेज हमें पता है एज आउटपुट है। तो सेम इस तरह हमारे पास यहाँ पे भी तीन तरह के वोल्टेज मौजूद हैं, दैट इज 0, एक वोल्टेज 0 है, नेक्स्ट वन इज V इन। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हमारे पास तीन तरह के वोल्टेज आ जाएंगे, एक 0 और एक इनपुट और एक आउटपुट। 0 और इनपुट के दरमियान सेम एज रेजिस्टेंस, और इसी तरह इनपुट और 0 के दरमियान जो करंट है दैट इज I1, और इसके दरमियान जो करंट है दैट इज I2। सेम इसी तरह I1 इक्वल होगा I2 के। अगर I1 के करंट की बात की जाए तो दैट इज 0 नेगेटिव इनपुट ऑफ R1, और अगर इसकी बात की जाए तो दैट इज इनपुट माइनस आउटपुट ओवर R2। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी V इनपुट ओवर R1 इज इक्वल्स टू V इनपुट ओवर R2 माइनस V आउटपुट ओवर R2। मैंने इसके साथ सेपरेट कर दिया। अब ये इनपुट वोल्टेज उधर जाके प्लस हो जाएगा, दैट विल बिकम V नॉट ओवर R2, ये वाला इधर आके पॉजिटिव, ये आ जाएगा V इनपुट ओवर R1 प्लस R2 प्लस V इनपुट ओवर R1, ये आ जाएगा V नॉट ओवर R2 इज इक्वल्स टू V इनपुट एज कॉमन एंड 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R1, then V naught over V in equals to R2 of R2 plus R2 over R1। मैंने क्या किया, मैंने इस R2 को जाके मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू तो मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गई, तो इसको दोनों के साथ सेपरेट कर दिया। सेपरेशन के बाद यहाँ पे वैल्यू आ रही है R2, यहाँ वैल्यू बच जाएगी 1 प्लस R2 ओवर R1, ये वैल्यू कटिंग हो गई, यहाँ 1 बच गया, ये एस्टिज आ गया। तो ये आ जाएगा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का हमारे पास जो मैग्निफिकेशन गेन है कि आपके उस वैल्यू को उसने मैग्नीफाई कर दिया लेकिन इन्वर्ट नहीं किया। तो हमने जो बात स्टार्ट में की थी कि सर हम जो प्रूफ्स करेंगे वो ये प्रूफ्स करेंगे, और सब डिपेंड करता है इस जो ऑपरेशन एम्पलीफायर की सिंबल डायग्राम के ऊपर, ठीक है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर बैकग्राउंड में कोई वॉइस हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, फी अमान अल्लाह।